तो हेलो गाइस, आज किस बार वीडियो में हम पीजी टेस्ट की एपिसोड 108 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले वाला पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि साउलिन ने अपने 3 हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुदर लोटस को 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन के सेंटर में फेंक दिया था, जो कि विंड लाइटनिंग नॉर्थन फोलियन के 3 दोजोंग लेवल के इंसेस्टर और बहुत सारे दुआंग और दुआंग क्लास के एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया था। और अभी विंड लाइटनिंग पवेलियन के उन तीनों केलर ने अपनी पूरी जान रोक दी थी साउलिन की इस एंग्री बुदर लोटस को रोकने में, लेकिन फिर भी वो साउलिन की इस एंग्री बुदर लोटस को नहीं रोक पाता। अब जैसे ही वो तीनों केलर देखते हैं कि साउलिन का एंग्री बुदर लोटस उनके फॉर्मेशन के सेंटर में घुसने वाला है, तो उन तीनों की पूरी तरीके से फट जाती है और वो तीनों केलर डरते हुए जल्दी से अपनी विंड लाइटनिंग पवेलियन की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीक्रेट फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जो कि थी हेवन हॉल स्केलेटन फॉर्मेशन। अब इससे पहले कि वो लोग अपनी फॉर्मेशन का यूज कर पाते, साउलिन का एंग्री बुदर लोटस इन सबसे बहुत ही तंग आ चुका था और वो भी सोच रहा हुआ कि इंसानों के पास कौन कौन से फॉर्मेशन है। जब से मैं पैदा हुआ तब से ये फॉर्मेशन का ही यूज किया जा रहा है और तो और ये अभी भी लोरा की लेसन फॉर्मेशन ही बना रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ, अब मेरी बारी। और इसके साथ ही साउलिन का एंग्री बुदर लोटस उस फॉर्मेशन के सेंटर में घुसकर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है और उनकी ये 9 हेवनली लाइटनिंग प्रिजन फॉर्मेशन इस एक्सप्लोजन की वजह से पूरी तरीके से फट जाती है और इस एक्सप्लोजन की वजह से वहां पर हर तरफ तबाही मच जाती है। अब इधर इतनी बड़ी फॉर्मेशन जब साउलिन के तुरंत तबाह होती है तो वो तीनों के अंदर खून का उल्टियां करते हुए काफी दूर जाकर गिरता है और अभी वो पूरी तरीके से सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और उनके साथ जो उस फॉर्मेशन को बनाने में बहुत सारे दुआंग और दुआंग क्लास के एक्सपर्ट थे, वो भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारे एक्सपर्ट तो मर ही जाते हैं, कुछ ही एक्सपर्ट जिंदा बचते हैं। अब ये सब देखकर वहां पर के सभी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे और वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इवेंट के विंड लाइटनिंग पवेलियन के तीनों के एल्डर्स ने एक साथ मिलकर इस लड़के को रोकना चाहा और पकड़ना चाहा, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे और बिना प्रोटेक्शन से इस लड़के से मरवानी पड़ी। जिस पर वही दूसरा बंदा कहता है कि जैसा कि इस लड़के ने विंड लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के इन तीनों के एल्डर्स को दूर हटा दे और इवेंट के इसने विंड लाइटनिंग पवेलियन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अकेले नहीं एक ही अटैक में सीरियसली इंजर्ड कर दिया, तो मुझे लगता है कि इस लड़के साउलिन का नाम इस पूरे सेंट्रल पेन में बहुत ही छाने वाला है। और वही ये सब देखकर सभी के लोग बहुत ही खुश हो रहे थे और तालियां मार रहे थे और साउलिन को बहुत ही शेयर कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने यहाँ पर आने का डिसीजन बिल्कुल सही लिया और हमारा टाइम भी जाया नहीं गया। और आज की ये जो बिग बैटल हुई ये बहुत ही इंटेंस थी, जो कि हमने अभी तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं उन तीनों एल्डर्स में से सबसे ग्रेट एल्डर जिनकी पूरी तरीके से फट चुके थे, जो कि अंदर से काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था और लंबे लंबे सांस ले रहा था। वो सबसे कहता है कि अभी के लिए इस लड़के से लड़ना हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, इसलिए सभी के लोग जल्दी से यहाँ से भागो। जिसके साथ ही सभी उन सबकी तरफ एक शैतानों वाली हंसी उसकर कहता है कि अब जैसा कि तुम लोगों ने मुझे फोर्स कर ही दिया है, तो तुम लोग ये ना एक्सपेक्ट करो कि अभी इतनी सारी एसटीएम को यूज करने के बाद और इतना बड़ा बैटल लड़ने के बाद मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूंगा। जब तक मैं तुम लोगों से इस फाइट के बदले में कुछ हासिल नहीं कर लेता, तुम लोग यहाँ से नहीं भाग पाओगे। और ये कि अगर साउलिन अपनी स्पेशल एशियन से उन तीनों केलर पर अटैक कर देता है, जिससे वो तीनों केलर काफी दूर जाकर के गिरता है। अब साउलिन की इस स्पेशल एशियन की अटैक की वजह से उन तीनों एलर की हालत जो कि पहले ही खराब हो चुकी थी वो और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो तीनों केलर फिर से खून का उल्टियां करते हुए बहुत दूर जाकर के गिरता है। और अभी वो तीनों केलर नीचे गिर तो रहे थे, लेकिन उससे पहले साउलिन की स्पेशल एशियन तो तीनों एलर की उंगलियों में से उनकी स्टोरेजिंग निकाल लेता है। अब ये चीज देखने के बाद उनमें से एल्डर फैन जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था कि उनकी स्टोरेजिंग उनसे छीन ली गई है, वो कुछ बोल नहीं बना था। लेकिन उससे पहले उन तीनों एल्डर में से जो सबसे ग्रेट एल्डर था वो उसे कहता है कि अभी के लिए रुक जा, हमें पहले यहाँ से भागना होगा। और फिर वो तीनों एल्डर अपनी दावकी को मैक्सिमम लिमिट तक अनलिस्ट करके बहुत ही ज्यादा स्पीड से चैनमाई सिटी से निकल जाते हैं और वो रीजन में कहीं जाकर डिस्पेयर हो जाते हैं। और अभी तरह हम देखते हैं साउलिन को, जो कि उन तीनों एल्डर की स्टोरेजिंग को अपने हाथ में ले लेता है और अभी के लिए साउलिन उन तीनों एल्डर का पीछा भी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि साउलिन उन तीनों एल्डर को किल नहीं करना चाहता था, वो अगर चाहता तो उन तीनों एल्डर को किल कर सकता था, लेकिन साउलिन को भी बहुत ही ज्यादा हैवी लॉस हो सकता था इस फाइट में, इसलिए साउलिन उससे लाइफ एंड डेथ बैटल में एंगेज नहीं होना चाहता था। और तो और अभी साउलिन को उन तीनों की स्टोरेजिंग तो मिल रही थी, तो साउलिन को क्या जरूरत थी उन तीनों की मत मारने की। और अभी जैसा कि साउलिन के बॉडी में कैनोलॉजी की स्पेशल थी, तो साउलिन इसकी मदद से जल्दी से तीनों की स्टोरेजिंग में से उसके स्पेशल इम्प्रिंट को रिमूव कर देता है और इसके साथ ही साउलिन उन तीनों के स्टोरेजिंग में से 3 स्कोर को बाहर निकालता है, जो कि विंड लाइटनिंग नॉर्थन फोलियन की सीक्रेट दाव टेक्निक थी, जो कि थी 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी। और जो पिछली बार साउलिन को चैनियन के स्टोरेजिंग में से 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की स्कोर मिली थी, ये उसके बाकी के 3 पार्ट है। और अभी साउलिन के पास ये 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की टेक्निक कंप्लीट हो चुकी थी और अब साउलिन जल्दी से उन तीनों के स्कोर को अपनी स्टोरेजिंग में सेव कर लेता है और इसके साथ ही वो वोंग टैंग साओ की तरफ देखता है, जो कि अभी साउलिन के डीमन पपेट के साथ फाइट कर रहा था। और अभी के लिए यहाँ पर ये वोंग टैंग साओ कुत्ता अकेला ही बचा हुआ था, जिसको कि अब साउलिन भगा भगा कर मार कर पिछवाड़ा फाड़ने वाला था। और अभी तरह हम देखते हैं साउलिन के डीमन पपेट को, जो कि वोंग टैंग साओ को मार कर पहले से ही बुरी हालत कर दी थी। और वही वोंग टैंग साओ को जैसे ही पता चलता है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन की वो तीनों केलर यहाँ से भागे, तो वो बहुत ही गुस्से में देता है और कहता है कि ये तीनों के बास्टर मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर कैसे भाग सकते हैं। मगर इसके साथ ही वोंग टैंग साओ की नजर साउलिन पर पड़ती है, जो कि अभी वोंग टैंग साओ को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो अभी उसे कच्चा खा जाएगा, जो देखकर वोंग टैंग साओ की फटफट चार हो गई थी। और अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने किस किस्म के बंदे को ऑफेंड कर दिया है और किस किस्म की एग्जिस्टेंस से पंगा ले बैठा है। और अब वोंग टैंग साओ अपनी सारी दाव की को अनलीज करके अपनी स्वार को लिए साउलिन के और डीमन पपेट के बॉडी पर अटैक करता है। अब जैसे ही साउलिन के और डीमन पपेट को ये अटैक लगता है, तो साउलिन का और डीमन पपेट थोड़ा दूर जाकर के गिरता है और उसके बॉडी पर काफी लंबे लंबे स्कार भी पड़ जाते हैं। लेकिन अभी भी साउलिन का
का डीमन पपेट नहीं रुकता, वो अपनी फार्म से हुआंग टैंग साओ पर अटैक कर देता है, जिसको कि हुआंग टैंग साओ रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। अब इससे पहले कि वो फार्म उसे लगता है, वो जल्दी से फायर स्प्लिटिंग ब्लेड फॉर्मेशन का यूज कर लेता है, जिससे उसका स्वाड बड़ी तेजी से घूमकर और डीमन पपेट के उस फार्म अटैक को वहीं पर ब्रेक कर देता है और उसकी वो स्वाड और डीमन पपेट के बाजू के आर पार हो जाता है। और अब इस चीज से साओलिन की और डीमन पपेट के बॉडी से कोई खून तो नहीं निकलता और ना ही उसे कोई दर्द होता है, लेकिन इस अटैक की वजह से साओलिन की और डीमन पपेट की बाजू थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर भी साओलिन का और डीमन पपेट नहीं रुकता, वो उस पर अटैक करना चाहिए रहता है क्योंकि उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। और इधर साओलिन जब अपने डीमन पपेट का आर्म देता है तो वो एक स्मैन के साथ कहता है कि अब जैसा कि तुमने मेरे और डीमन पपेट को नुकसान पहुंचा दिया है तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, आज तुम यहाँ पर मरोगे। और अब साओलिन की ये बात सुनने के बाद हुआंग टैंग साओ की रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो एक जगह पर रुक जाते हैं और इसके साथ ही वो बड़े गुस्से से साओलिन की तरफ देखकर अपनी स्वाड को लेकर साओलिन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर साओलिन अपनी हाथ के एक ही इशारे से एक स्पेशल कैनन बरमलाकर उसकी तरफ फेंक देता है और जैसे ही साओलिन का अटैक हुआंग टैंग साओ से टकराता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फिर हम देखते हैं हुआंग टैंग साओ को, जिसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और वो खून का उल्टियां भी कर रहे थे। अब इस अटैक को लेने के बाद हुआंग टैंग साओ जल्दी से कहता है कि छोटे बॉस साओलिन, ये मैटर आपका और उस विन लाइटनिंग नाथन पुलिन के बीच का था, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ फोर्स किया गया था कि मैं आपके इस पपेट पर अटैक करूं। जिस पर साओलिन ने कोल्ड लुक के साथ उसे देखकर कहता है कि अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि बूटे मैं तुम पर यकीन कर लूंगा। जिसके साथ ही हुआंग टैंग साओ बहुत ही डरते हुए जल्दी से साओलिन से कहता है कि लिटिल ब्रदर साओलिन, इन सारे मैटर में मेरे ही हुआंग क्लैन का कसूर था, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। अगर आप चाहे तो मेरा हुआंग क्लैन आपके पैरों पर गिरकर आपकी सारी विशेष को पूरा कर देगा और आपके सारे कंपनसेट और लॉसेस को भी पूरा कर देगा, आप सिर्फ हुक्म करो मेरे आका। जिसके साथ ही साओलिन जो कि हवा में उसकी तरफ चलकर जा रहा था वो काफी इंटरेस्ट के साथ रुक जाता है और कहता है कि कंपनसेशन। और इधर हुआंग टैंग साओ जब देखता है कि साओलिन इसके ऑफर में इंटरेस्टेड है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसके साथ ही वो अपने दिल में सोचता है कि विल लाइटनिंग प्रोजन के होली एल्डर ने कहा था कि इस लड़के की जो स्पेशल स्ट्रेंथ इसकी बॉडी में है ये थोड़ी देर के लिए ही रहेगी और जैसे ही इसकी स्पेशल स्ट्रेंथ खत्म होगी तो मैं ऑन द स्पॉट ही उस पर अटैक करके उसे किल कर दूंगा। और अभी हुआंग टैंग साओ को अच्छे से पता था कि साओलिन कोई मर्सीफुल पर्सन नहीं है, जो कुछ भी उसके हुआंग क्लैन ने साओलिन के साथ किया तो उसे नहीं लगता कि साओलिन उसे कभी कोऑपरेट करेगा, इसलिए हुआंग टैंग साओ अपने दिल में सोच रहा था कि वो साओलिन को मारकर ही रहेगा। अब ये सारे इविल थॉट सोचकर हुआंग टैंग साओ एक स्माइल के साथ साओलिन से कहता है कि लिटिल ब्रदर साओलिन, आप जो भी कहोगे मेरा हुआंग क्लैन आपकी सारी विशेष को ऑन द स्पॉट ही पूरा करेगा, क्योंकि आपके साथ जो हमारा गरज से हम उसको कम्प्लीटली खत्म करना चाहते हैं और आपके साथ फिर मरना चाहते हैं। अब हुआंग टैंग साओ की ये बात को सुनकर साओलिन एक कोर्टसी स्माइल करके कहता है कि जैसा कि सीनियर हुआंग टैंग साओ आपकी यही इंटेंशन है तो फिर, और ये कहते ही साओलिन हुआंग टैंग साओ पर एक जोरदार अटैक कर देता है। अब ये सारी चीजें देखकर हुआंग टैंग साओ बहुत ही गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड साओलिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस पर अटैक करो। और दूसरी तरफ साओलिन का डीमन पपेट साओलिन की एक ही थॉट के साथ हुआंग टैंग साओ को पीछे से पकड़ लेता है। अब ये देखकर हुआंग टैंग साओ जल्दी से साओलिन को गालियां देते हुए अपनी स्वाड को पीछे स्विंग करता है और जैसे ही हुआंग टैंग साओ अपनी स्वाड को पीछे स्विंग करता है तो उसकी वो स्वाड साओलिन के डीमन पपेट के दूसरे आर्म पर लगता है, जिससे और डीमन पपेट का आर्म काफी ज्यादा कट जाता है। लेकिन और डीमन पपेट को जरा सभी पेन नहीं थी हो रही, वो अभी भी हुआंग टैंग साओ को कस के पकड़ा हुआ था, उसे नहीं छोड़ता। अब खुद को इस तरीके से बंदा देखकर हुआंग टैंग साओ बहुत ही स्ट्रगल करने लगता है साओलिन के और डीमन पपेट के पकड़ से छुड़ाने के लिए, लेकिन अभी साओलिन का डीमन पपेट उसे कहां छोड़ने वाला था, उसका काम क्रिया तो अभी हुआ भी नहीं। और अब इसके साथ ही हुआंग टैंग साओ अपनी सारी की सारी दाव की को अनलिस्ट करना स्टार्ट कर देता है और अभी के लिए हुआंग टैंग साओ की उस रेड दाव की टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई था, लेकिन और डीमन पपेट को इस हाई टेम्परेचर से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही कि वो एक जिंदा लाश है जो कि सिर्फ साओलिन का ही ऑर्डर मानता है और दुख दर्द वगैरह नाम की उसके कोई भी चीज नहीं। और अब इसके साथ ही हुआंग टैंग साओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में साओलिन को देखने लगता है और वो कहता है कि साओलिन, अभी जैसा कि तुम मुझे किल करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे लिए इतना भी इजी नहीं होगा मुझे किल करना। और इसके साथ ही वो अपनी बॉडी में के जितने भी दाव की हुए थे वो सभी को बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं और वही ये देखकर साओलिन को अच्छे से समझ आ जाती है कि ये बंदा खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, इसलिए साओलिन जल्दी से हुआंग टैंग साओ के सामने पेयर हो जाता है और वो अपनी हाथ को अपनी फ्लेम से खबर करके हुआंग टैंग साओ के चेस्ट के आर पार कर देता है। अब हुआंग टैंग साओ जो कि खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला था वो अपनी चेस्ट की तरफ देखता है जहां पर साओलिन का हाथ उसके चेस्ट में घुसा हुआ था और इसके साथ ही उसकी आंखें सॉलिडिफाइड हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। अब साओलिन हुआंग टैंग साओ को एक ही स्ट्राइक में किल करने के बाद एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ हुआंग टैंग साओ के सर पर अपना हाथ रखकर उसकी स्पीड को बहुत ही रूथलेसली उसकी बॉडी में से बाहर निकाल लेता है और जैसे ही साओलिन हुआंग टैंग साओ की स्पीड को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है तो उसकी स्पीड गुस्से में साओलिन को गालियां देते हुए कहता है कि लिटिल बास्टर्ड साओलिन, अभी के लिए तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर गया हूं, तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी लेकर डूबूंगा। अब इससे पहले कि हुआंग टैंग साओ अपनी स्पीड को भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करता है, इससे पहले ही साओलिन के बॉडी में से एक मैजिस्टिक स्पेशल स्ट्रेंथ बाहर निकलकर हुआंग टैंग साओ की सोल के साथ जाकर टकरा जाती है, जिससे हुआंग टैंग साओ की स्पीड बहुत ही ज्यादा इल्यूजनरी और वीक हो जाती है और अभी उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस को भी खो बैठा है, क्योंकि जब स्पीड के तुरंत कोलिजन होता है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। और अगर अभी के लिए साओलिन अपनी अकेले की स्ट्रेंथ के साथ वो अपनी स्पीड का कोलिजन इस हुआंग टैंग साओ की स्पीड के साथ करता तो इससे साओलिन के माइंड को भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता। ये तो खुशकिस्मत है साओलिन की जो कि उसने कैनोजली के स्पेशल स्ट्रेंथ को बोरो किया हुआ था, जिसकी वजह से उसने अभी के लिए हुआंग टैंग साओ की कॉन्शियसनेस को काफी ज्यादा कम कर दिया था और अभी के लिए हुआंग टैंग साओ की स्पीड जरा सा भी हलचल नहीं था कर रहा हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो डीप स्लीप में चला गया हो। और अब इसके साथ ही साओलिन हुआंग टैंग साओ की स्पीड को बड़े बोर्ड से देखकर अपनी स्टोरिंग में से जेट की बोतल को बाहर
बाहर निकालकर वांग तियांसाओ की स्पीड को उसमें डाल देता है और फिर उस जेट की बोतल को अपनी स्टोरेज में वापस से रख लेता है। और इसके साथ ही वो एक पोलिसमैन के साथ कहता है कि दूसरों क्लास के स्पीड और बॉडी ये मेरे लिए काफी बड़ा हाई रिवार्ड है। अब मुझे बस एक और 97 के मैजिकल बीच का मोस्टर को चाहिए, तब के टाइम में एक और डीमन पपिट को बना पाऊंगा। और दूसरी तरफ टियानमाई सिटी के सभी के लोग जब सभी को वांग तियांसाओ की स्पीड और बॉडी को अपनी स्टोरेज में इस तरह से स्टोर करता देखता है तो वो सभी बहुत ही हैरान होते और कहते हैं कि ये लगा ये तो बहुत ही विशेष है, इससे तो जरा सा भी तरस नहीं आया इस पर। इसने तो अभी के लिए हुआंग क्लैन को बिल्कुल खत्म ही कर दिया है तकरीबन, क्योंकि हुआंग क्लैन का एंसेस्टर मारा जा चुका है और अपने एंसेस्टर के बगैर हुआंग क्लैन की स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिस पर वही दूसरा बंदा कहता है कि वो क्लैन जो कि किसी टाइम में टियानमाई सिटी पर रूल किया करता था, वो क्लैन इस छोटे लड़के सगुन के हाथों तबाह हो चुका है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंचुई जो कि सगुन को ही बड़े गौर से देख रही थी, लेकिन तभी सगुन आसमान में से गायब हो जाता है। अब हैंचुई सगुन को आसमान से इस तरीके से गायब देखकर वो थोड़ी बहुत घबरा जाती है और वो सगुन को ढूंढने के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालकर आसमान की तरफ आने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है और अभी सगुन कह रहा था कि अब मुझे नहीं लगता कि विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन दोबारा इस हैंड क्लैन को होस्टेज बनाएगा, और जब तक हैंड क्लैन के लोग मेरी एग्जिस्टेंस और मेरी और आप लोगों की फ्रेंडशिप के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो तब तक ये सारे मैटर पीसफुली ही रहेंगे और विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन आपको नहीं छेड़ेगा। अब हैंचुई ये सारी बातें सुनकर थोड़ी बहुत खुश जाती है और वो सलून की तरफ थोड़ा बढ़कर बड़े अच्छे तरीके से कहती है कि साओयान अब तुम यहाँ से जा रहे हो तो तुम कभी वापस मोड़कर यहाँ आओगे या फिर नहीं। जिस पर साओयान हंसते हुए कहता है कि अब मैंने विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन को कम्प्लीटली ऑफेंड कर दिया है और अगर मैं तुम लोगों के बीच में रहा तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और मुझसे बढ़कर ये प्रॉब्लम तुम लोगों को होगा विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन की तरफ से। लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, मैं फिर से यहाँ पर आऊंगा जब तक मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि मैं विल लाइटनिंग नॉर्थर्न पवेलियन को दूर हटा सकूं, और मुझे उम्मीद है कि उससे पहले तुम लोग मेरा पीछा नहीं करोगे। और इधर हैंचुई ना चाहते हुए भी साओयान को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि हैंचुई साओयान से बहुत ही प्यार करने लगी थी। और वही हैंचुई की बड़ी बहन हैंचुई साओयान से कहती है कि साओयान तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक और मेरा हुआंग क्लैन तुम्हारे इस फेवर को हमेशा के लिए याद रखेगा। इसके साथ ही साओयान हैंचुई और बाकी के लोगों की तरफ देखकर उन्हें ग्रीट करता है और इसके साथ ही साओयान उन सभी को गुड बाय कहकर फौरन ही वहाँ पर से गायब हो जाता है। अब साओयान को वहाँ पर से डिसअपीयर होता देखकर हैंचुई के गले लगकर रोने लगती है और जैसे ही साओयान वहाँ पर से डिसअपीयर हुआ था तो उस यार्ड में हैंड क्लैन का एंसेस्टर हैंड भी अपीयर हो जाता है और वो उस तरफ देखने लगता है जहाँ पर से साओयान डिसअपीयर हुआ था और वो बड़ी ही आहिस्ता से कहता है कि लेकिन फ्रेंड साओयान आपने हमारी हैंड क्लैन की काफी ज्यादा फेवर और हेल्प की है, अगर हमें मौका मिला तो मेरा हैंड क्लैन और मैं फ्यूचर में आपके इस सारे एहसान का बदला जरूर ही आपको चुकाएंगे। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन सिर्फ हम देखते हैं साओयान को जो कि तकरीबन 200 किलोमीटर दूर तक उड़ने के बाद साओयान की बॉडी में जो टियानमाई की स्पेशल स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और साओयान की स्ट्रेंथ वापस से दोवांग लेवल के 9 स्टार पर आ जाता है। अब ये चीज देखने के बाद साओयान वहाँ एक माउंटेन पीक पर आकर खड़ा हो जाता है और फिर हमें वहाँ पर आवाज आती है टियानमाई की, जो कि साओयान को कहता है कि अभी जो तुमने मेरी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया वो बहुत ही ज्यादा फेयर था और मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करने से तुम्हारी बॉडी में थोड़ी बहुत इंजरी हो गई है, इसलिए साओयान तुम जल्दी से उसको रिकवर करो और खुद को हील करो, वरना जो सिक्यूलर तुम्हारी बॉडी में अभी के लिए मेरी स्पेशल स्ट्रेंथ को यूज करने की वजह से रह गया है वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करेगा बाद में। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात याद दिला दूं कि तुम मेरी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज ऐसे ही फेजुल में ना किया करना, तुम इसका यूज तभी करना जब तुम्हारे लिए लाइफ एंड डेथ का मामला हो। और इन चंद दिनों में जब तुमने मेरी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज किया तो इससे मेरी स्पीड का थोड़ा सा पोर्शन तुम्हारी बॉडी में रह गया है, और अगर इसी तरह तुम्हारी बॉडी में और भी ज्यादा मेरी स्पीड का पोर्शन रह गया तो इससे तुम्हारी बॉडी तुम्हारी सोल को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारी सोल तुम्हारी फिजिकल बॉडी को ही छोड़ देगी और तुम भी स्पिरिचुअल फॉर्म में आ जाओगे और तब के टाइम तुम्हारे पास रोने का भी टाइम नहीं होगा। इसलिए साओयान इस चीज का इलाज जल्दी से करो और इन पोर्शंस को जो कि मेरी स्पीड के द्वारा तुम्हारी बॉडी में छोड़े जा चुके हैं उनको अपनी बॉडी से रिमूव करो। अब साओयान टियानमाई की ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जब के टाइम साओयान मास्टर यालाओ की स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज किया करता था तो इस तरह की सिचुएशन उसकी बॉडी में कभी भी नहीं थी हुई, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि मास्टर यालाओ साओयान को किसी लिमिट तक ही अपनी स्ट्रेंथ का यूज करने देते थे, वो एकदम से ही अपनी सारी स्पेशल स्ट्रेंथ साओयान के हवाले कभी भी नहीं किया करते थे। और ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ था जब के टाइम साओयान 3 ईयर एग्रीमेंट में मिस्टी क्लाउड शेड के ह्यूनसेन से फाइट कर रहा था और तब के टाइम ही मास्टर यालाओ ने अपनी सारी स्पेशल स्ट्रेंथ साओयान को दे दी थी। लेकिन यहाँ तो साओयान ने टियानमाई की सारी स्पेशल स्ट्रेंथ को एकदम से ही अपनी बॉडी में ले लिया था, जिससे कि साओयान की स्ट्रेंथ और दोजोंग लेवल के 8 से 9 स्टार तक पहुंच गई थी और इसी वजह से साओयान की बॉडी को बैकलैश मिला है। और अब इसके साथ ही साओयान अपने दिल में सोचता है कि टियानमाई मेरे बारे में बुरा तो नहीं सोचते, क्योंकि अभी भी टियानमाई ने साओयान को इन सब चीजों से अलग कर दिया था और उसे वार्न कर दिया था कि वो जल्दी से इन चीजों को अपनी बॉडी से रिमूव करे, जो कि टियानमाई की स्पीड की थोड़ी बहुत पोर्शन उसकी बॉडी में बचे हुए थे। अब ये सब सोचकर साओयान टियानमाई से कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल केयरफुल रहूंगा, मुझे नहीं था पता कि इतनी ज्यादा स्पेशल स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में लेने से एक सिक्यूलर बॉडी में रह जाता है या इसका कोई इस तरह का बैकलैश भी होता है, मुझे इतना ज्यादा नहीं था पता पहले। और अब इसके साथ ही साओयान उस माउंटेन पीक पर एक बड़ी सी रॉक में अपनी हैबिटेट शॉट मार कर एक केव बना लेता है और इसके साथ ही साओयान उस केव में चला जाता है। और अभी के लिए साओयान का पहला मकसद अपनी इंजरी को हील करना था और अभी के लिए साओयान ये भी सोच रहा था कि विल लाइटनिंग पवेलियन के लोगों को भागने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन विल लाइटनिंग पवेलियन के लोग उसका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए साओयान को जितना जल्दी हो सके विल लाइटनिंग पवेलियन की टेरिटरी में से निकलना होगा और किसी वार मोड की तलाश करना होगा ताकि
ताकि सलियन यहाँ पर से निकल सके। और इसके साथ ही सलियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस पूरे सेंट्रल पेन में कोई दूसरी फैक्शन नहीं जो कि विल लाइटनिंग को विलेन को टक्कर ना दे सके। यहाँ पर और भी काफी सारी फैक्शन होगी जो कि विल लाइटनिंग को विलेन को टक्कर दे सकता है। बॉस मुझे यहाँ इस विल लाइटनिंग को विलेन के टेरिटरी से निकलना है, तब के टाइम वो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकेंगे। अब ये सब सोचकर सलियन अपनी स्टोरिंग में से बहुत सारी मेडिसिनल पिल को निकाल कर खा लेता है और टॉस लेकर के उस गेम में बैठ जाता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही सलियन को कल्टीवेट करते हुए 3 दिन गुजर जाते हैं। और इसी दौरान सलियन अपनी बॉडी में टियानोजी की बचे हुए स्पेशल इम्प्रिंट को भी देख लेता है। और अभी के लिए ये स्पेशल इम्प्रिंट थे तो बहुत ही कम, लेकिन वो सलियन की बॉडी के बहुत ही ज्यादा डीप हिस्से में थे, जिसे देखकर सलियन कहता है कि शुक्र है कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। अगर ये काफी ज्यादा होते तो मुझे इससे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली थी और हालात मेरे लिए काफी ज्यादा सीरियस होने वाले थे। और अब इसके साथ ही सलियन अपनी दाउकी को यूज करके बहुत ही ज्यादा कोशिश करने लगता है उस स्पेशल इम्प्रिंट को अपनी बॉडी से रिमूव करने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और फिर इसके साथ ही वो अपनी हेवनली फ्लेम का भी यूज करता है, लेकिन सलियन की हेवनली फ्लेम से भी उसकी बॉडी में से वो स्पेशल इम्प्रिंट रिमूव नहीं होता। अब ये सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद सलियन कहता है कि चलो जो भी हो, अभी के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे टाइम से पहले ही पता चल गया कि ये स्पेशल इम्प्रिंट मेरी बॉडी में है, वरना आने वाले टाइम में मैं भी टियानोजी की तरह भटकी आत्मा बन जाता और मेरी सोल मेरी बॉडी को छोड़ देती इन छोटी सी इम्प्रिंट की वजह से। और अब ये सब कहकर सलियन बहुत सारे टोटके करता है अपनी बॉडी में से उस स्पेशल इम्प्रिंट को रिमूव करने की, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। और जब सलियन अपनी सारी कोशिशों के बाद नाकाम हो जाता है तो वो अपनी आंखें खोल लेता है। और अब जैसे ही सलियन अपनी आंखें खोलता है तो वो दुवांग लेवल के 9 स्टार के पीक पर पहुंच चुका था और उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रिकवर भी हो चुकी थी। और अब सलियन वहां पर से खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही वो सोचता है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल नहीं कि मैं इस स्पेशल इम्प्रिंट को अपनी बॉडी से रिमूव ना कर सकूं। इसके लिए पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को भी लाइक करना होगा, फिर मैं जाकर अपनी स्पेशल इम्प्रिंट को अपनी बॉडी से निकाल पाऊंगा। और गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक के लिए ड्रेस यू खाओ भी और मस्त हो।